कमरे में बैठा वह लड़का लगातार बोलता जा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में भरोसा था और उसके शब्दों में वह बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी जो आज की पूरी पीढ़ी के भीतर धीरे धीरे भर चुकी है। वह कह रहा था कि एक दिन उसका कारोबार पूरे देश में फैलेगा। लोग उसकी बनाई चीजों को सिर्फ खरीदेंगे नहीं, उन्हें अपने स्तर और पहचान का प्रतीक मानेंगे। वह अपने भविष्य की तस्वीर इतने आत्मविश्वास से बता रहा था जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका हो। बड़े दफ्तर, बड़े मंच, बड़े लोग, नाम, पैसा, पहचान, सम्मान। उसके दिमाग में सफलता की पूरी दुनिया तैयार थी, लेकिन उस पूरी तस्वीर में एक चीज गायब थी, वास्तविकता। सामने बैठे लोग उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उसकी बातों से ज्यादा उसकी हालत दिखाई दे रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिता का पुराना काम पहले ही डूब चुका था। माँ हर दिन छोटी छोटी चीजों को जोड़कर घर संभाल रही थी। कई बार घर में जरूरतें इतनी बड़ी हो जाती थीं कि सपनों के लिए जगह ही नहीं बचती थी। लेकिन वह लड़का इन सब के बीच अपने मन में पहले से ही बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। और सच कहें तो यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज बहुत सारे लोग मेहनत से पहले पहचान चाहते हैं, लोग संघर्ष से पहले सम्मान चाहते हैं, लोग रास्ता तय करने से पहले मंजिल पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। आज लोग मजबूत बनने से ज्यादा सफल दिखना चाहते हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया प्रदर्शन में बदलती जा रही है। अब लोग जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी दिखाने में रुचि रखते हैं। कोई गाड़ी इसीलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि उसे सफर पसंद है, वह इसलिए खरीद रहा है ताकि लोग उसे देखकर प्रभावित हों। कोई महंगे कपड़े इसीलिए नहीं पहन रहा क्योंकि उनमें उसे आराम मिलता है, वह इसीलिए पहन रहा है ताकि लोग उसे देखकर कहें यह इंसान सफल है। कोई किसी जगह इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता है, वह इसलिए जा रहा है ताकि तस्वीर डाल सके और दुनिया को दिखा सके कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है। और यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान चीजों का आनंद लेना छोड़ देता है। वह सिर्फ यह सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन दूसरों की नजरों के हिसाब से चलने लगता है। आज लोग खाना खाने से पहले उसकी तस्वीर लेते हैं। लोग किसी खूबसूरत जगह पर पहुंचकर उसे महसूस करने से पहले उसे दुनिया को दिखाना जरूरी समझते हैं। लोग किसी पल को जीने से ज्यादा उसे साबित करने में लगे रहते हैं, और इसी चक्कर में जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सच्चा अनुभव। सोचो कितना अजीब समय आ गया है। लोग अब खुशी महसूस करने से ज्यादा खुशी दिखाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों की तस्वीरें खरीद लेते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को लगे कि उनकी जिंदगी बहुत शानदार है। कुछ लोग कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें छोटा ना समझें। मतलब अब जरूरतें इंसान तय नहीं कर रहा, समाज तय कर रहा है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग भीतर से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने लगता है, तब वह धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। सबसे दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को खुद नहीं पता कि उन्हें जिंदगी में चाहिए क्या। वे वही चाहते हैं जो बाकी लोग चाहते दिखाई देते हैं। अगर किसी और के पास बड़ा घर है तो उन्हें भी बड़ा घर चाहिए। अगर किसी और के पास नाम है तो उन्हें भी नाम चाहिए। अगर किसी और को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उन्हें भी वैसा ही जीवन चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग रात को अकेले बैठकर खुद से पूछते हैं, अगर इस दुनिया में कोई मुझे देख ही ना रहा हो, तब भी क्या मैं यही जिंदगी जीना चाहूंगा? यही सवाल इंसान की पूरी सच्चाई खोल देता है। क्योंकि अगर किसी काम को करने की वजह सिर्फ लोगों की तालियां हैं, तो वह काम इंसान को कभी सुकून नहीं देगा। सुकून हमेशा वहां मिलता है जहां इंसान अपने काम से प्यार करता है, न कि लोगों की तारीफ से। लेकिन आज की दुनिया ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर लोग तुम्हें जानते नहीं तो शायद तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। और यहीं से शुरू होती है पहचान की भूख। पहले इंसान चाहता है कि मोहल्ले के लोग उसे जाने, फिर शहर, फिर पूरा देश। लेकिन जितना वह बाहर बड़ा होता जाता है, उतना ही भीतर अकेला होता जाता है। क्योंकि अब उसकी खुशी उसके अपने हाथ में नहीं रहती। अब उसकी खुशी लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाती है। अगर लोग तारीफ करें तो खुशी, अगर लोग नजरअंदाज करें तो बेचैनी, अगर लोग किसी और को ज्यादा पसंद करें तो जलन। और यही वह कैद है जिसमें आज करोड़ों लोग जी रहे हैं।
एक आदमी था जिसने बहुत छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया था। शुरुआत में उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। कई बार नुकसान हुआ, कई बार लोग उसे छोड़कर चले गए, कई बार उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, सीखना। वह हर असफलता से कुछ सीखता गया, लोगों को समझता गया, उनकी जरूरतें समझता गया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, जिंदगी संभलने लगी, घर अच्छा चलने लगा, परिवार खुश रहने लगा। लेकिन फिर उसके भीतर एक नई भूख पैदा हुई। अब उसे पैसा नहीं चाहिए था, अब उसे पहचान चाहिए थी। अब उसे यह चाहिए था कि लोग उसे मंचों पर बुलाएं, लोग उसके साथ तस्वीरें लें, लोग उसके नाम की चर्चा करें। और उसी दिन से उसकी शांति खत्म होने लगी। बाहर से उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगी, लेकिन भीतर से वह हर दिन खाली होता गया। क्योंकि पहचान की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर इंसान अपनी खुशी लोगों की तालियों में ढूंढने लगे तो वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। यही कारण है कि बहुत सारे लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी चैन से नहीं सो पाते। उनके पास पैसा होता है लेकिन शांति नहीं, उनके पास नाम होता है लेकिन अपनापन नहीं, उनके आसपास लोग होते हैं लेकिन भीतर गहरा अकेलापन होता है। और धीरे धीरे इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर वह भाग किस चीज के पीछे रहा था। सच तो यह है कि पैसा कभी किसी आदमी को बड़ा नहीं बनाता। पैसा सिर्फ वही बढ़ाता है जो पहले से उसके अंदर मौजूद होता है। अगर इंसान के भीतर समझ नहीं है, धैर्य नहीं है, अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है, लोगों की जरूरतों को समझने की क्षमता नहीं है, तो पैसा उसे और ज्यादा बिखेर देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि बिना समझ के मिला हुआ धन कई बार इंसान की बर्बादी को और तेज कर देता है। क्योंकि असली ताकत धन में नहीं, काबिलियत में होती है। एक आदमी ने अपनी जिंदगी में दो रास्ते देखे। पहले रास्ते पर उसने धीरे धीरे मेहनत की, हर दिन कुछ नया सीखा, लोगों का भरोसा जीता, सालों तक चुपचाप काम किया। उस रास्ते में चमक कम थी लेकिन गहराई बहुत थी। और वही काम बाद में इतना मजबूत हो गया कि उसे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। दूसरे रास्ते पर उसे शुरुआत में ही बहुत सारा धन मिल गया। उसे लगा अब सफलता तय है, लेकिन धीरे धीरे सब बिखरने लगा। क्योंकि वहां नींव कमजोर थी, वहां काम से ज्यादा दिखावे पर ध्यान था, वहां लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ज्यादा थी, लोगों की समस्या समझने की कोशिश कम। और यही फर्क होता है मजबूत चीज और चमकदार चीज में। चमकदार चीज दूर से अच्छी लगती है, मजबूत चीज समय की हर मार सह लेती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग मजबूत बनने से ज्यादा बड़े दिखना चाहते हैं, लोग गहराई से ज्यादा ऊंचाई चाहते हैं, जबकि सच यह है कि बिना गहराई के मिली हुई ऊंचाई बहुत जल्दी गिर जाती है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। लेकिन आज लोग जड़ों पर मेहनत नहीं करना चाहते। सबको सिर्फ फल चाहिए, सबको परिणाम चाहिए, लेकिन कोई उस दर्द के लिए तैयार नहीं जो असली निर्माण में लगता है। और शायद इसलिए आज इतने लोग भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा दी, लेकिन खुद को समझने में कभी समय नहीं दिया। वे भागते रहे, कमाते रहे, दिखाते रहे, लेकिन एक दिन जब अकेले बैठे तब एहसास हुआ कि जिस चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागे, वह चीज मिलने के बाद भी भीतर खालीपन वैसा का वैसा ही है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज मेहनत नहीं होती, दिखावा होता है। मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन दिखावा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि इंसान इतना सच्चा बन जाए कि उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत ही न महसूस हो। जिस दिन इंसान खुद से ईमानदारी से पूछ लेता है, मुझे सच में चाहिए क्या, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर वह धीरे धीरे तुलना छोड़ देता है। फिर वह लोगों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। फिर उसे हर समय तालियों की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर उसका ध्यान दिखावे से हटकर असली काम पर जाने लगता है। और शायद वहीं से असली सफलता शुरू होती है। क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तालियों से नहीं मिलती। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब रात को सोने से पहले उसे खुद से नजरें चुरानी ना पड़े।